वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे भाइयों? आज तुम्हारे भाई के कैमरे ने पहली बारी से ही तुम्हारे भाई की शक्ल को कर लिया है डिटेक्ट, और अब मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर वीडियोस बन रही होंगी। 6 व्लॉग्स में डाल चुका हूँ, ये है मेरा 7वां व्लॉग। आज ना तो मैं बाहर जाऊँगा ना मैं नीचे जाऊँगा, आज मैं यहीं पे घर पे बैठूंगा, यहीं पे बैठ के बढ़िया अपना खाना खाऊंगा। आज मैं करूंगा चीट डे, आज मैं चीट करूंगा अपनी लाइफ के ऊपर। ना तो मैं नीचे जा रहा कुछ भी इस तरीके का करने कि बाइक पे घूमने। ये मनन का पैर आ रहा है तो मैंने कहा जरा पैर साइड करवाऊं, और ये हल्का सा कैमरा इधर हमें घुमाना पड़ेगा बिकॉज लोगों की प्राइवेसी हर्ट करना हमारा काम नहीं है। और नारियल पानी छटका दिया है गाइस। 1 लीटर नारियल पानी छटकाने के बाद अब आ रहा है सुसु। सुसु रोकने के 10 तरीके तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। पहला, सुसु आए रोक लो। दूसरा, सुसु आने लगे उससे पहले ही सुसु कराओ। तीसरा, हर मिनट सुसु करो। चौथा, नहीं पता कि क्या बोलना है। कोई सेंस है इस बात की? गाइस, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कंटेंट क्रिएशन। रोज के नए आइडियाज ढूंढने, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हो तो रील्स तो आप किसी की भी कॉपी कर सकते हो। कोई भी गाना उठा के आप सेम चीज़ें कर सकते हो और आप इजीली व्यूज़ ला सकते हो। बट अगर अपनी मुंह से बोली हुई बात लोगों को टच हो रही है, वो है असली कंटेंट क्रिएशन मेरे हिसाब से। और यूट्यूब पे तुम्हारे भाई के सब्सक्राइबर हो गए हैं 30 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 30 लोग तुम्हारे भाई को जानने लग गए हैं। समझ रहे हो एटीट्यूड का लेवल कहाँ पे पहुँच चुका है राइट नाउ? एटीट्यूड बहुत ऊंचा जा चुका है। अब हल्का इंसान नहीं रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करते ही 5-5 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं। 5-5 हज़ार व्यूज़, मतलब समझ रहे हो किस तरीके की फेस वैल्यू बन चुकी है। धीरे धीरे करके अपग्रेड करेंगे, बिल्कुल एकदम से अपना लाइफ स्टाइल में अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। आज घर में कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं घर से। आज मेरे एडिटर का आज कॉलेज में एग्ज़ाम है, विशाल तनेजा आज घूमने गया हुआ है, और मेरा भाई मनन आज मूड में नहीं है। मैं भी आज बिल्कुल भी मूड में नहीं था व्लॉग बनाने के। बट फिर वही बात आ जाती है कि इनकंसिस्टेंसी से बेटर है कि अंड शंड पैन का लंड कुछ भी अपलोड करो, पर अपलोड करो रेगुलर। और रेगुलर अपलोड करने से एक ही रीज़न है कि एनर्जी जो होती है वो तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। आज मेरे इंस्टाग्राम पे एक लड़के ने कमेंट करा है कि आईब्रोज कहाँ गई। बड़ा ही चूतिया कमेंट करा है, बट कमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। कमेंट पे अगर आप ध्यान देते हो तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप अपनी जर्नी को ख़राब कर रहे हो। आपको अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाना है, ना कि रिवर्स में लेके जाना है। आज हम घर बैठ के ही गाइस जोक मारेंगे। शुरू कर रहा हूँ गाइस। अभी भी सो के उठा हूँ यार। उठते ही तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ज़्यादा एनर्जी? मुझे भी पता है कि तुम मेरे कैरेक्टर से मिलने आते हो, तुम चाहते हो कि मैं लगातार चीखता चिल्लाता रहूँ, बट रोज़ रोज़ ऐसे पॉसिबल नहीं है ना कि चीखूं चिल्लाऊँ। गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोज़ मोटिवेशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो। एक हफ्ते में 4 दिन एनर्जेटिक फील करना इज़ फार बेटर देन अकेले बैठ के डिप्रेस्ड रहना। आज हम ब्लॉगिंग के लिए बाहर तो जा नहीं रहे, तो घर पे ही कुछ इस तरीके का करना पड़ेगा जो बढ़िया इंटरेस्टिंग हो। तो क्या करें बताओ? तो गाइस, आज हम सिर्फ बातें चोदेंगे, इधर से उधर तक लेके हर तरीके की बातें चोदेंगे। हम बिना बात की बातें चोदेंगे और सिर्फ बातें ही बातें करते चलेंगे। बातें ही बातें करते 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 कब 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा निकल जाएगा। अगर आप भी अपनी लाइफ में ओरिजिनलिटी चाहते हो ना, तो वो चीज़ करो जो आपको लगता है कि सिनेरियो बांध सकते हो। आप 10 घंटे लगातार कर सकते हो, उसके बाद भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है मैं 10 घंटे सिर्फ लगातार सो सकता हूँ किसी के साथ, और अकेला बेड पे भी। इसीलिए मैंने अपने पैशन में सोने को ऐड कर लिया है गाइस। बकचोदी करने के लिए भी बहुत जान चाहिए होती है। अगर रोज रोज आप चाहते हो कि आप बकचोदी करो, तो रोज रोज नए नए टॉपिक्स भी होने चाहिए। अब आज देखो कोई टॉपिक नहीं है बकचोदी का, आज बकचोदी करनी पड़ेगी। बट
कैसे करनी पड़ेगी ये बात का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट करनी तो पड़ेगी। ऐसे रोज रोज थोड़ी हम सोच सकते हैं कि आज हम बकचोदी ना करें। बकचोदी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड गाइस। तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे साथ बकचोदी ही तो कर रहा है, तुम्हारे इंटरव्यूअर ने तुम्हें बकचोदी ही तो करी थी कि ये मिलेगा वो मिलेगा, और क्या मिला? लौड़ा। गाइस गांड मारी जा रही है कॉर्पोरेट में रेगुलर बेसिस पे, अलग अलग एम्प्लॉयज की अलग अलग लेवल्स पे। सबसे नीचे के लेवल वाला अपने टीम लीडर से बात कर रहा है, टीम लीडर के ऊपर सेमी टीम लीडर से बात कर रहा है। जो वहाँ पे एजेंट रोल पे जा रहे हैं वो टीम लीडर की बातें सुन रहे हैं, जो टीम लीडर रोल पे जा रहे हैं वो मैनेजर की बातें सुन रहे हैं, मैनेजर सीनियर मैनेजर की बातें सुन रहा है, सीनियर मैनेजर उससे ऊपर वाले लेवल की बातें सुन रहा है, उससे ऊपर लेवल वाला उससे ऊपर लेवल की बातें सुन रहा है। और मेरे जैसा कोई इंसान जिसने वो कंपनी खड़ी करी है, या मेरे जैसा कोई इंसान जिसने वो कंपनी के शेयर ले रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, जिम विच मारदा है जोर तेरे लई रखियां बंदूका जट ने। राम राम मेरे सारे बड़े भाई ने। के बात होगी? अरे भाई के बात होगी? बात तो भाई कोई भी ना हुई इधर इधर। तभी समझ पा रहा हूँ कि लोग स्क्रिप्टेड कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं हो पा रहा भाई, ना स्क्रिप्टेड और ना विदाउट स्क्रिप्टेड। हमारी तो बहन जो कैमरे के आगे एंग्जाइटी ही नहीं ख़त्म हो पा रही। एक हफ्ता लगातार वीडियो डालने के बाद भी हमें समझ ही नहीं आ पा रहा कि हम किस टॉपिक पे बात करें या क्या बात करें। तो गाइस सेक्स करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या है? मत करो, बिल्कुल मत करो। अगर आप 18 साल से कम हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी मत देखो। इस वीडियो के अंदर इस तरीके की भावनाएं हैं कि मूड एक ऐसी चीज़ है जो खाली इंसान का 90% चुदा हुआ रहता है। 90% मूड चुदा हुए का मतलब समझ रहे हो तुम? कि फालतू बोलने का मन ना करना, बोल रहे हो अगर तो हैं ज़बरदस्ती। जब पर पैसा आने के बाद ये सब नहीं करूँगा। पैसा आने के बाद सिर्फ अपनी मर्जी से करा करूँगा। पैसा आने के बाद इट इज़ ओनली मी वर्सेस मी ब्रो। फालतू की बात तो मैं बताओ। इंस्टाग्राम पे जो सुन रहे हो, इट इज़ नेवर अबाउट somebody versus you, it is you versus you। मेरे भाई दो इंसान बन के रहो, लोगों से किसी और तरीके से बात करो और ऑनलाइन किसी और पर्सनैलिटी में रहो। लोग भी चकरा जाएं तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के। जब इंस्टाग्राम पे देखें अरे भेड़ छोड़ ये क्या इंसान है, सामने से देखें तो अरे भेड़ छोड़ जानवर इंसान है भाई वो तो। इस तरीके का इंसान बनो। मैं नहीं हूँ, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं नहीं हूँ भाइयों, इस तरीके का इंसान मैं नहीं हूँ। तो बात ऐसी है कि अब मैं ट्राई कर चुका हूँ जो जो मुझे आता था। अब आज से मैं वो करूँगा जो भगवान चाहेगा। यहाँ तक जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो सारी की सारी वीडियोस ऐसी ही डाली हैं जो जो मुझे आता था। जैसे कि सुबह मैं घूमने चला जाता था, रनिंग पे मैं चला जाता था। पर लौड़ा जाए मेरा, किसको पतला होना है भाई? क्यों होना है पतला? लौड़ा। दिल्ली की हवा इतनी गंदी हो गई है, दिल्ली की हवा में डिप्रेशन बस गया है। डिप्रेशन क्या, दिल्ली की अगर आप हवा ले रहे हो, अगर आप दिल्ली में सांस ले रहे हो तो घुटन है दिल्ली में। उस घुटन का मैं पार्ट नहीं बनूंगा क्योंकि मेरे घर पे तो एयर प्यूरीफायर है। और गाइस मेंटल पीस के लिए ना फिजिकल पीस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल पीस नहीं मिल पा रहा ना तो इंसान मेंटल पीस भी नहीं ले सकता। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर आप कुछ यूनिक नहीं कर पा रहे हो तो आप कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हो। ये बात अपने दिमाग में रखना। अगर आप लोगों को हंसा नहीं पा रहे हो तो आप कंटेंट क्रिएशन में गांडूपना कर रहे हो। कैमरे से बात नहीं कर रहे हो। कैमरे से तो खैर मैं अभी तक बात करना सीखा नहीं हूँ। अभी तक तो मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि कैमरे को देख के कैसे बात करी जाती है, क्योंकि इस दुनिया में सबके मुश्किल काम क्या है? अपने आप से बात करना। और यही फियर होता है गाइस कंटेंट क्रिएशन वालों का। अगर तुम्हारे अंदर इतना जोश है, अगर तुम्हें लग रहा है ना ये आसान है, तो एक बार ही कैमरा उठाओ और अपने आप को देख के सच बोलो कोई 5 बातें, और उस वीडियो को फिर एक बार ही दोबारा देखो। अगर तुम उस वीडियो को 3 बार देखने के बाद भी तुम्हारे मुंह से ये नहीं आ रहा ना आए हाय कितना गंदा लग रहा हूँ मैं, मेरी आवाज़ ही कितनी गंदी है, तो फिर तुम एक रियल इंसान नहीं हो, फिर हो तुम मक्खन मलाई। पर मैं अब उस चीज़ से आगे बढ़ चुका हूँ, क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा इंसान इस दुनिया में पैदा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मेरा बाप ही नहीं कर पाया भाइयों, मेरा बाप ही नहीं कर पाया तो और कोई तो नहीं कर पाएगा। कि अब थोड़ा सोच के आता हूँ कि अब बोलना क्या है जिससे तुम्हारे 10 मिनट में खा सकूँ।
गाइस भाई तुम्हारा आ गया है वापसी फिर से कैमरे के सामने बैठने, क्योंकि आज तो समझ नहीं आ रहा है कि कैमरे के आगे क्या बात करनी है, मगर ये बात सच है कि कुछ ना कुछ बात तो करनी है। तो चलो आओ एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी एक्सेसरी बता देता हूँ जो बहुत यूज़फुल है। जैसे ये है स्विस ब्यूटी का हाइड्रा सीरम पैच। इससे क्या फ़ायदा है, मैं तुम्हें ये लगा के दिखाता हूँ। ये जो मेरे डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ना, इसका ये लगाते के साथ ही आई पैच मेरे डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे। निकाल रहा हूँ, रुक जाओ, 2-4 मिनट तो लगेंगे ना भाइयों। एक साइड का लग गया। और ये इजीली गाइस दूसरी साइड का भी लगा दिया है। अब सिर्फ ये सुखाने का वेट करना है। अगर गाइस तुम लोग मुझे बताओ कि अब नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनानी है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में ये बोरिंग दिन आए? बढ़िया मेरी ज़िंदगी चले, रोज़ तुम्हारे लिए नई वीडियो लेके आऊँ, तुम रोज़ मेरी वीडियो देखो, धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर बढ़ें, धीरे धीरे करके लाइक बढ़ें, और धीरे धीरे करके वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए सबसे पहले तो तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दूसरी चीज़ कि तुम हंसो, तीसरी चीज़ कि तुम कमेंट में बताओ कि मेरे को अगली वीडियो किस चीज़ पे बनानी है, ताकि मुझे उस चीज़ की थोड़ी क्लियरिटी मिले, मैं भी अपनी नीश ढूंढ पाऊँ, मैं भी कोई अपने हैशटैग दे पाऊँ, जैसे कि गोरिल्ला गैंग, कुछ इस तरीके का कर पाऊँ। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, जस्ट अ बोरिंग डे। क्या करा जाए गाइस, रात के बज गए हैं 10:30। झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ। चलो यार, अब नहीं बन पा रहा तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गाइस बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर माय यूट्यूब चैनल। आपको मैं मिलता हूँ कल की वीडियो में। कल की वीडियो में कुछ धमाकेदार कर देंगे। अब आज कुछ नहीं हो पा रहा तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि कोई कोई दिन हर इंसान का डाउन वाला आता ही है, जिस दिन उस इंसान का कुछ करने का मन नहीं करता। आज मेरा भी वही दिन है, तो आज मैं बेड पर सोने जा रहा हूँ और अब मैं सिर्फ सोऊंगा। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब मेरा मन ही नहीं कर, हमको आता ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है। बाय बाय।